सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक है श्लोक संख्या 10 वर्स 10। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने का समझने का प्रयास करते हैं। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का यानी सारे प्राणियों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। यानी अर्जुना, नो मी द इटर्नल सीड ऑफ ऑल बीइंग्स। आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट, द ग्लोरी ऑफ द ग्लोरियस एम आई। तो इस श्लोक में बीज आदि रूपों से संपूर्ण प्राणियों में अपनी व्यापकता का कथन भगवान करते हैं। तो पहले पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। पार्थ यानी हे अर्जुन, तू सर्वभूता नाम संपूर्ण प्राणियों का सनातनम सनातन बीजम बीज माम मुझको ही विद्धि जान। अहम यानी मैं बुद्धिमताम बुद्धिमानों की बुद्धि यानी इंटेलिजेंस और तेजस्वी नाम तेजस्वियों का तेजह यानी तेज ग्लोरी अस्मि हूं। तो इस श्लोक का अर्थ और भाव बहुत सरल ही है और स्पष्ट ही है। जैसा कि आदि शंकराचार्य जी भी लिखते हैं कि हे पार्थ, मुझे तू सब भूतों का यानी प्राणियों का सनातन यानी पुरातन बीज अर्थात उनकी उत्पत्ति का मूल कारण जान, तथा मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि अर्थात उनकी विवेक शक्ति और तेजस्वियों यानी प्रभावशाली पुरुषों का तेज प्रभाव हूं। श्लोकों में भी भगवान ने अपने प्रभाव, अपनी विभूतियां और अपनी शक्तियां जो हैं वो बताई हैं, उनके उदाहरण दिए हैं। अभी इस श्लोक में और उदाहरण देते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि समस्त प्राणियों का सनातन कारण मैं हूं। फिर वो बोलते हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं हूं। बुद्धिमान व्यक्ति तो अपने आदर्शों और विचारों के माध्यम से अपने स्वरूप को जान पाता है और फिर व्यक्त कर पाता है। तो ये सामर्थ्य कहाँ से है आई? ये भगवान की ही शक्ति है। भगवान कहते हैं मैं ही हूं। इसी तरह तेजस्वियों में जो तेज दिखाई देता है, जो ग्लोरी दिखाई देती है, वो कहाँ से आती है? तो वो भी भगवान की ही देन है। यानी वो भी भगवान कहते हैं कि ये तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूं। अपन इस भाव को जो भगवान कहना चाहते हैं इसमें एक बहुत सरल आधुनिक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे बिजली है, विद्युत शक्ति है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो बल्ब में प्रकाश के रूप में वही है, हीटर में, गीजर में गर्मी के रूप में वही है, कूलर में, एसी में ठंडक के रूप में वही है, बल्ब के प्रकाश के साथ साथ रेडियो में संगीत के रूप में और टीवी में दृश्य के रूप में भी अगर कुछ व्यक्त होता है तो वो विद्युत ही है, बिजली ही है। तो हम कह सकते हैं कि इन सब के पीछे मूल कारण बिजली ही है, विद्युत शक्ति है, विद्युत ही है। तो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो ये सब कुछ बेकार है, इनका कोई एग्जिस्टेंस या इनके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। तो भगवान भी तो यही कह रहे हैं कि हे पार्थ, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मूल कारण मुझे ही जानो। वैदिक साहित्य में ये बात आई है कि ब्रह्म या परम सत्य यानी परमात्मा वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है ना, पैदा हुई है, उत्पन्न हुई है। और परब्रह्म तो परमात्मा ही है, भगवान ही है। तो वही मूल होने के कारण इस जगत के सारे प्राणियों का पालन भी करते हैं। कठोपनिषद 2.2.13 में भी इसकी पुष्टि होती है।
नित्यो नित्यानाम वाले श्लोक में कि वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं, वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। फिर मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो भगवान भी तो ये कहते हैं कि मैं समस्त बुद्धि का मूल हूं। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होगा, वह न तो किसी बात को समझ सकेगा, तो फिर भगवान को क्या समझेगा। यहां भगवान जिस बीज का वर्णन कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बातें जानना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि वह बीज सनातन है, यानी न तो उसका कोई आदि है, प्रारंभ है, न कोई उसका अंत है। वह आदि और अंत से रहित है, यानी वह अनादि भी है और अनंत भी है। इसी बीज को 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज भी कहा गया है, यानी वो चेतन तत्व जो है अव्यय है, अविनाशी भी है। यहां पर जो बीज शब्द आया है वो भगवान का ही वाचक है। और 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में विभूति रूप से आया हुआ बीज शब्द भी भगवान का ही वाचक है। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में बीज शब्द आया है वो भी भगवान के लिए आया है, क्योंकि उसी अध्याय के फिर अगले 19वें श्लोक में भगवान ने कह ही दिया ना कि सत असत च अहम अर्जुन, यानी कार्य और कारण सब मैं ही हूं। लेकिन 14वें अध्याय के 4 श्लोक में भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। ऐसा होने से वहां जो बीज शब्द है वो जीवात्मा का वाचक है। इसके साथ ही भगवान कहते हैं कि बुद्धिमानों में बुद्धि भी वही है और तेजस्वियों में तेज भी देवी संपत्ति का गुण है। तो वह भी जो महापुरुषों में विशेष रूप से देखा जाता है वो भगवान कहते हैं कि वो तेज भी मैं ही हूं, यानी संसार के रहते हुए भी वे सभी में परिपूर्ण हैं। वैसे जब बीज धरती में जाता है तो वो अदृश्य हो जाता है और नष्ट होकर के ही पौधे को जन्म देता है, फिर जो वृक्ष बनता है, फिर वृक्ष में फल फूल आते हैं और फिर वापस से बीज बनते हैं। लेकिन यहाँ एक विलक्षण बात भगवान कह रहे हैं कि संसार का मैं बीज होते हुए भी नष्ट नहीं होते हैं। विलक्षण बात बताइए कि मैं अनादि हूं, पैदा हुआ बीज नहीं हूं कि जो किसी पेड़ से फल के में जो बीज दिखाई देते हैं ऐसा पैदा हुआ हो, ऐसा पैदा हुआ बीज नहीं हूं। ये तो अविनाशी है, यानी अनादि भी है जिनका कोई प्रारंभ नहीं मालूम, और दूसरा वो नष्ट भी नहीं होते। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, जो भगवान कह रहे हैं उसका मतलब यही है कि मैं अविनाशी बीज हूं, जैसा कि उन्होंने 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी कहा बीजम अव्ययम। और ये बात तैत्तिरीय उपनिषद 2.6 से जो है वहां से भी स्पष्ट होती है, जिसमें कहा गया है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, शरीरों की रचना करके भगवान आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। तो अपने को संपूर्ण प्राणियों का बीज कहने का तात्पर्य यही है कि सब प्राणियों के रूप में भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ। सृष्टि अनंत है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव रहे, लेकिन उन अनंत जीवों का जो बीज है वो परमात्मा मूल एक ही है। यानी एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट भी होते हैं और अनेक रूपों में प्रकट होने पर भी सभी में एक समान रूप से व्याप्त रहते हैं, सर्वव्यापक हैं। ये तो हम जानते हैं कि कारण को ही फल के बीज के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ तो भगवान कह ही रहे हैं कि सभी वस्तुएं जो दिखाई देती हैं वो भगवान की शक्ति का ही रूप है। साथ ही भगवान ये भी कहते हैं कि मनुष्यों में जो दिखने वाले सारे सद्गुण हैं, प्रतिभाएं हैं, विलक्षण जो बातें हैं, उनमें वो सब भगवान की शक्तियां ही हैं जो उनमें प्रकट होती हैं। जैसे बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजस्वियों में तेज। किसी में अगर हमें असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है तो हम कहते हैं भगवान की कितनी बड़ी कृपा है उस पर, देखो कितनी बड़ी भगवान की देन है ये तो विलक्षण प्रतिभा। तो हम मानते हैं इस बात को। तो वही तो बात भगवान कह रहे हैं कि वो सब कुछ जो प्रतिभा है वो मेरी शक्ति के रूप में है, यानी मैं ही हूँ। बहुत से विलक्षण संत हुए, उनमें भी यही बात होती है, विलक्षण प्रतिभा होती है। संत तुलसीदास जी ने तो बहुत ही स्पष्ट वर्णन कर दिया कि न मैं किया न कर सकूं साहिब करता मोर, पर करत करावत आप हैं और तुलसी तुलसी शोर। न तो मैंने रामचरित मानस की रचना की, न ही मैं इसकी रचना करने के योग्य था। ये तो भगवान राम ही मेरे कर्ता हैं। उन्होंने मेरे कार्यों को निर्देशित किया और मुझे माध्यम बनाकर मुझसे काम कराया।
लेकिन संसार सोचता है कि तुलसीदास सब कुछ कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ यही कहते हैं कि वे सभी प्रतिभाशालियों की प्रतिभा और सभी बुद्धिमानों की बुद्धि हैं। तो अब हमें इस श्लोक का पूरा भाव समझ में आ गया कि भगवान कहते हैं, प्रथा के पुत्र, मुझे समस्त सृष्टि का शाश्वत बीज जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, वीरों का साहस हूं। यानी भगवान ने घोषणा कर दी कि वे बीज हैं, समस्त प्राणियों के कारण हैं। जैसे बीज किसी पौधे को जन्म देता है, एक नए रूप में अपनी जीवन की शक्ति को प्रकट करता है, तो इसी प्रकार भगवान प्राणियों के बीज हैं, वे स्वयं को ही विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं। सार रूप से देखें तो वे ही प्रत्येक वस्तु में विद्यमान हैं। बहुत ही प्रेरणादायक संदेश है कि हमारे पीछे हमारा उद्गम भगवान की शक्ति से ही हुआ है। वे स्वयं समस्त प्राणियों के बीज और कारण हैं, तो और सब में विद्यमान भी हैं। तो मतलब एक तरह से भाव ये है जो हमें समझने के मतलब समझना चाहिए कि मैं ही तुम्हारे पीछे का मूल तत्व हूँ। भगवान कहते हैं तुम मुझसे ही उत्पन्न हुए हो भाई। यानी ऐसे शब्द की प्रेरणादायक शब्द किसी के भी कानों में पड़ेंगे तो वो जो उसको जीवन जीने की शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाएगी। क्या फर्क पड़ता है कि कोई लहर छोटी सी है, कोई बड़ी है तो उसके पीछे एक बहुत विशाल सागर ना। तो वो जो सागर से पोषित होती है, उत्पत्ति होती है उसकी, तो इसी तरह प्रत्येक मनुष्य का स्रोत भी ना तो उसका पिता है ना दादा, बल्कि वो परम आत्मा ही है। यही भाव इस के माध्यम से हमें समझना चाहिए। बहुत से समाजों में हम अपने वंश को किसी से जोड़ के देखते हैं, प्राचीन ऋषियों से भी अपना वंश जुड़ा होने का बात करते हैं। तो भगवान तो चाहते हैं कि आप एक कदम और आगे बढ़ के सोचें और समझें कि भाई भगवान स्वयं ही वो बीज हैं जिनसे सब कुछ सृष्टि विकसित हुई है, पैदा हुई है। वही मूल पुरुष हैं। तो अंत में हम सरल शब्दों में डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने जो कहा वो भी देख लें कि हे पार्थ अर्जुन, तू मुझे सब विद्यमान वस्तुओं का सनातन बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।